चाणक्य का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में 400 बीसी में हुआ था। उनका स्वभाव बचपन से ही बहुत उग्र था, इसलिए उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है तथा उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य ने उस समय के महान शिक्षा के केंद्र में शिक्षा ग्रहण की थी। उनका रंग काला था तथा रूप के बदसूरत थे। ईसा के जन्म से कोई 400 वर्ष पूर्व भारत में चाणक्य नामक एक महापुरुष ने जन्म लिया था। चाणक्य के आर्यभट जीवन के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक किंवदंती के आधार पर उनके जीवन की एक मनोरंजक घटना यूं बताई जाती है। एक बार चाणक्य की माता अपने बेटे का मुंह देखते देखते एकदम रो पड़ी। चाणक्य अपनी माँ को यूं रोते देख बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, माँ, तुम मुझे देखकर एकदम क्यों रो पड़ी? चाणक्य की माँ बोली, बेटा, तेरे भाग्य में बड़ा राजा होना लिखा है। तू राजा हो जाने पर अपनी माँ को जरूर भूल जाएगा। बस यही सोचकर मेरे आंसू निकल पड़े। चाणक्य बोला, लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि मेरे भाग्य में राजा बनना लिखा है? माँ बोली, तुम्हारे सामने वाले 2 दांत बताते हैं कि तुम राजा बनोगे। चाणक्य ने बाहर जाकर एक पत्थर उठाया और अपने दोनों दांत तोड़कर फेंक दिए। लौटकर बोला, लो माँ, मैं अपने राज लक्षण वाले दोनों दांत तोड़ आया हूँ। अब न मैं राजा बनूंगा और न तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। तुम्हारी ममता के सामने संसार की सभी चीजें तुच्छ हैं। इस कथा से पता चलता है कि वे कितने कोमल मन के थे। चाणक्य तक्षशिला के एक विद्वान ब्राह्मण थे। तक्षशिला उन दिनों सभी प्रकार की विद्याओं का केंद्र था। तक्षशिला के समान ही उस जमाने में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला में अपना अध्ययन पूरा करके चाणक्य पाटलिपुत्र में और अध्ययन के लिए आ गए। उस समय मगध के सिंहासन पर घनानंद नामक राजा बैठा था। घनानंद जाति का शूद्र था। वह बड़ा लोभी था और उसने प्रजा पर बहुत ज्यादा कर लगाकर अपने खजाने में बड़ा धन इकट्ठा कर लिया था। किंतु जिस समय चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचे, उस समय तक घनानंद के स्वभाव में बड़ा अंतर आ चुका था। दान बांटने के लिए उसने एक दानशाला खोल दी थी और उसके प्रबंध के लिए एक समिति बना दी थी। इसका अध्यक्ष कोई ब्राह्मण होता था। ये नियम बना दिया था कि समिति का अध्यक्ष 1 करोड़ मुद्रा तक का दान किसी को भी दे सकता है। चाणक्य विद्वान तो थे ही, शीघ्र ही उनकी योग्यता और विद्वता का सिक्का पाटलिपुत्र में भी जम गया। उन्हें दानशाला प्रबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। चाणक्य जहां विद्वान और अनोखी प्रतिभा वाले थे, वहां उनके साथ एक कठिनाई भी थी। वह बहुत ही बदसूरत और रंग के बिल्कुल काले थे। भाग्य की बात की एक दिन घनानंद ने अपने दरबार में चाणक्य को बुलाया। इससे पहले उसने उन्हें देखा नहीं था। चाणक्य की सूरत देखते ही राजा को क्रोध चढ़ आया और उसने आज्ञा दी कि चाणक्य को दरबार से बाहर किया जाए। चाणक्य भला यह अपमान कैसे सहन कर सकते थे? उन्हें भी बहुत क्रोध आया। मारे गुस्से के थर थर कांपते हुए उन्होंने दरबार में अपनी चोटी खोल दी और राजा की तरफ मुंह करके बोले, नीच, तूने आज मेरा भरे दरबार में जो अपमान किया है, उसका बदला मैं तुझसे से अवश्य लूंगा।